किचन और घर से रिलेटेड कुछ ऐसा टिप्स जो रोज़ाना हमारे काम में आते हैं और हमारे काम को आधा कर देते हैं और साथ में समय का भी बचत करते हैं। तो कुछ ऐसा टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। होप कि आपको अच्छे लगेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप एक्सपायरी मेडिसिन को फेंक देते हैं? तो रुकिए ज़रा, बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा यूज़ हम ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेना है एक्सपायरी मेडिसिन, तो हम लेंगे ही लेंगे। साथ में इस तरह का यूज़ एंड थ्रो वाला एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन एक्सपायरी है ना, तो इसलिए। और पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद 1-2 मेडिसिन इस तरह से पानी में डाल दीजिए, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, ये अपने आप घुल जाएगा, पानी में अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अब देखिए, इसका यूज़ हम लेंगे पौधों में। जैसे कि आप देखिएगा, खास तौर में इस समर सीजन में पौधों में ना कीड़े लग जाते हैं, चाहे वो जड़ में हो या तो फिर पौधों के पत्ते में। और कीड़े लगने की वजह से आप देखिएगा, पत्ते के कलर ना एकदम से येलो हो जाता है और साथ ही में प्लांट्स धीरे धीरे करके ना मर जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप इस सॉल्यूशन को जड़ में भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके आप जड़ में भी डाल दीजिएगा और साथ ही में पत्ते में भी डाल दीजिएगा। स्प्रे बोतल लेकर के हल्के से इस तरह से स्प्रे कर दीजिएगा। इससे आप देखिएगा, जो भी कीड़ा वगैरह रहेगा ना, वो भाग जाएंगे या तो फिर मर जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। और अगर आप इस सॉल्यूशन को बीच बीच में स्प्रे करते रहिएगा ना, तो देखिएगा, इसमें ना कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सॉल्यूशन है। और मार्केट से तो हम कितना महंगा महंगा सॉल्यूशन ले आते हैं पौधों के लिए, पौधों को बचाने के लिए, लेकिन ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। और सबसे खासियत ये है कि इसको हम फ्री में बना करके इसका यूज़ ले सकते हैं। है ना, बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप है। पाउच वाला मसाला को हम फ्रीज में रखते हैं, यानी कि ये जो मसाला है ना, ये बहुत ही कम यूज़ होता है, या तो फिर आधा यूज़ करते हैं, आधा को हम फ्रीज में रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, फ्रीज में जगह नहीं बचता है मसालों को रखने के लिए। तो इसके लिए एक जुगाड़ू टिप्स शेयर करूंगी जो आपका बहुत ही काम आएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, फ्रिज का डोर साइड में जहाँ पे हम पानी या बटर वगैरह रखते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस रहता है। वहाँ पे आप पाउच वाला मसालों को हैंग करके एक क्लॉथ क्लिप की मदद से अच्छे से सिक्योर कर ले। ऐसा करने से आप देखेंगे, फ्रिज का स्पेस भी बचेगा। और फ्रिज में स्पेस नहीं होने की वजह से हम मसालों को फ्रिज में नहीं रख पाते थे, तो वो प्रॉब्लम भी दूर होगा। खास करके जिनके पास छोटा फ्रिज है, तो उनके लिए तो ये टिप बहुत ही काम आएगा। और आपको लग रहा होगा कि फ्रिज का डोर नहीं बंद होगा, तो देखिए, आराम से डोर भी बंद हो जाता है। मेरी अगली टिप है टोंग को लेके। तो जब भी हम रोटी पराठा बनाते हैं, उसके बाद टोंग को जब हम इस तरह से किचन वॉल में हैंग करके रखते हैं, तो देखिए कितना सारा स्पेस ले लिया है और देखने में भी बहुत ही ख़राब लगता है, ऐसा होके रहता है। तो इसका एक जुगाड़ू उपाय बताऊंगी। आप ले लीजिए रबर बैंड, और रबर बैंड को लेके इस तरह से टोंग को ना टाई कर लीजिए, इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, देखिए सेम इसी तरह से। और उसके बाद आप किचन वॉल में इसको हैंग कर दीजिए। बस देखिए, जो कैसे फैला हुआ दिखता था, जो बहुत ही गंदा दिखता था, वो नहीं दिखेगा। इस तरह से समेट के रखना चाहिए। हर चीज़ को अगर आप तरीके से समेट के रखेंगे ना, तो बहुत ही। अगला टिप में मैं आपको बताऊंगी, जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना के रखें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि ये प्रेस के टाइम अगर पानी जो छिड़कता है ना, उसमें अगर परफ्यूम डाल दे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभार हम धोबी से भी अपना कपड़े को प्रेस कराते हैं, तो तब क्या करें। तो देखिए, जब भी आपको परफ्यूम लगाना होगा ना, तो इस तरीके से कलाई में आप लगा दीजिए। उसके बाद अब क्या कीजिए, आप वैसलीन इसके ऊपर से लगाइए। जी हाँ, ये छोटा सा वैसलीन जो है ना, ये बहुत ही काम के है, घर में तो ज़रूर रखें इसको। बस इस तरीके से एक बार इसका एक लेयर इसमें लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जो वैसलीन का लेयर है ना, वो परफ्यूम को मतलब बचा के रखेगा। जो उसका स्मेल है ना, वो उसको उड़ने नहीं देगा। आई होप ये टिप भी आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैम तो सबके घर में होता होगा, क्योंकि जैम बच्चे लोग बहुत ही शौक से खाते हैं, तो इसलिए। लेकिन होता क्या है, जैम को जब हम निकालते हैं ब्रेड में लगाने के लिए, ये कुछ इस तरह से निकल के आता है टिक्की के आकार में, और इस वजह से ब्रेड में इसको लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो आप क्या कीजिए, जब भी जैम का न्यू बोतल आप घर पे लेके आएँ, तो फोक की मदद से इस तरह से जैम को कर लीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे, जैम थोड़ा सा पेस्ट आकार में आ जाएगा। और जब आपको चाहिए होगा ना, जब आप ब्रेड में जैम को लगाना चाहेंगे, तो ये बहुत ही ईजिली ब्रेड में लग पाएगा। चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। थोड़ा सा जैम में निकालती हूँ और इस ब्रेड में मैं लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना आसानी से इजीली ब्रेड में जैम लग पा रहा है।
तो जब भी मेरे घर में जैम का बोतल आता है तो मैं फोक की मदद से इस तरह से जैम को करके रखती हूँ, इससे कि बहुत ही इजीली ब्रेड में जैम को मैं लगा पाती हूँ। कैसी लगी ये टिप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और मेरा ये टिप टॉयलेट को लेकर है। टॉयलेट हर घर में यूज़ होता है, खासतौर में इस तरीके का जो कोमोड वाला टॉयलेट है ना, उसको लेकर के। तो देखिए, टॉयलेट यूज़ करने के बाद इस तरह से इसका जो ढक्कन है इसको हम बंद करके रखते हैं, और फिर यूज़ के टाइम इसका ढक्कन को हम खोल के ही इसका यूज़ लेते हैं। अब देखिए, इसका जो ढक्कन है ना, इसको खोलने के लिए या तो फिर बंद करने के लिए इस तरह से इसका ढक्कन को टच करके, यानी कि हाथ लगाकर इसको ओपन करना होता है। तो कहीं ना कहीं हमें घिन लगता है, तो ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको टच ना करना पड़े और इसको आराम से खोल भी हम पाएँ और बंद भी कर पाएँ। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। इस तरह का चम्मच आप ले लीजिए। इस तरह का देखिए प्लास्टिक चम्मच, या तो फिर जो आइसक्रीम खाने वाला वुडन वाला चम्मच है वो भी आप ले सकते हैं, या तो फिर स्टील का चम्मच जो बेकार पड़ा हुआ है उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब चम्मच को लेकर के क्या करेंगे, देखिए ढक्कन का जो अंदर वाली पार्ट है ना, इस तरह से वहां पर चम्मच को फिक्स करना है। फिक्स करेंगे डबल टेप की मदद से। तो अच्छे से देखिए, कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, डबल टेप की मदद से फिक्स कीजिएगा ना तो अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा। आप चाहे तो 2-3 और डबल टेप लगाकर इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यूज़ करके बताती हूँ। अब देखिए, जब ढक्कन को बंद करना होगा ना, तो इस तरह से हम चम्मच में हाथ लगा करके ढक्कन को बंद कर सकते हैं। फिर ओपन भी इस तरह से ही हम कर सकते हैं, इससे कि डायरेक्ट हमें कोमोड पे हाथ लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि चम्मच को ही हमने इसका हैंडल बना लिया है ना। बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये आइडिया आपको बहुत ही पसंद आया है। मेरा जो अगला टिप है वो है अदरक को लेके। देखिए, कई बार होता है ना कि मार्केट से काफ़ी सारा अदरक घर में आ जाती है, लेकिन इसको स्टोर करके रखना बहुत ही मुश्किल बड़ा टास्क होता है, क्योंकि देखिए अदरक ना इस तरीके से ख़राब होना शुरू हो जाता है। लहसुन को स्टोर करना बहुत इजी है, लहसुन ख़राब नहीं होता है, लेकिन अदरक बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक एयर टाइट कंटेनर। आपके पास जैसे भी कंटेनर हो, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और अदरक को स्टोर करके रखने के लिए जो भी कंटेनर आप ले रहे हैं, कंटेनर के तले में यानी कि सबसे पहले आप अच्छे से बालू यानी कि रेत बिछा दीजिए। और रेत को बिछाने के बाद जितने भी अदरक को आपको स्टोर करके रखना है, उसी अदरक को इस रेत के ऊपर इस तरीके से बिछाते जाइए। लेकिन हाँ, ध्यान ज़रूर रखें, जब अदरक को आप रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर अदरक को ना रखें, इसको सिंगल सिंगल ही रखें। और अगर आपके पास ज़्यादा अदरक हो तो आप क्या कीजिए, एक बड़ा सा कंटेनर ले लीजिए और लेयर बाय लेयर अदरक को स्टोर करके रखें। और जब अदरक को रखना हो जाएगा, उसके बाद इस तरीके से न्यूज़पेपर या तो फिर टिश्यू पेपर बिछा के उसका कंटेनर का जो लीड है उसको बंद करके आप इसको बाहर रखें, फ्रिज में न रखें। ऐसा करके अदरक को रखने से अदरक सालों साल चलेगा, खराब नहीं होगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।